ये जैसे कि एक आदम ने क्या किया, गलती किया। मतलब जो पहला आदम परमेश्वर ने बनाया, उस आदम ने क्या किया, परमेश्वर के खिलाफ गया और उसने शैतान को अधिकार दे दिया और उसका वो गुलाम हो गया हमेशा के लिए। तो उसके जब तक हम उस आदम में हैं, तब तक हम उसके साथ उस गुलामी में, उस मृत्यु में, उस पापों की कड़ी में फंसे हैं। लेकिन जब वो नया आदम यीशु मसीह नए आदम की जगह लेने आया, कभी यीशु नासरी के नाम में हम सभी के बीच में आते हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। पवित्र आत्मा पिता, फिर से प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथों में अपने आप को सौंपते हैं प्रभु। हमारी बुद्धि को, हमारे दिल और दिमाग को प्रभु आप अपने हाथों में ले प्रभु। और जो वचन आज हम शेयर करने जा रहे हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा लोगों का जीवन बदले, लोग प्रभु आपके नजदीक आए प्रभु, और आपको और आपके बलिदान की अहमियत को समझने पाए मेरे पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपने प्रार्थनाओं को सुना और पवित्र आत्मा आपने हमारी जुबान पे नियंत्रण ले चुके प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जो कुछ वचन बातें बोला जाए वो सब न पाप तुना प्रभु आपकी ओर से बोला जाए। पवित्र आत्मा आप हमारी जुबान पे, हमारी बुद्धि और दिल और दिमाग को प्रभु आप अपने हाथों में ले। धन्यवाद देता हूँ प्रार्थना यीशु के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, में आपको आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप अपने अपने YouTube चैनल पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और मैं आज जो वचन आप सभी से शेयर करना जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये हमेशा बोलते हैं कि यीशु मसीह जब मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा, तो उसके मारे जाने से हमारे पाप कैसे क्षमा हो जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जैसे कि उदाहरण से जब हमारे देश में क्रिकेट होता है, तो जब क्रिकेट होता है तो क्रिकेट में आप खेलने नहीं जाते हो, लेकिन वहाँ पे जो इंडिया के तरफ से जो खेलते हैं, और जब वो लोग खेलते हैं और वो जब जीत जाते हैं, तो फिर हम क्या सोचते हैं, हम अगर वो जीत गए तो हम लोग भी, अगर हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं या इंडियन हैं, तो हम लोग उन्हीं के साथ जीत जाते हैं। हम ऐसा नहीं बोलते कि हम हार गए हैं। उसी प्रकार जब हम, जैसे कि उदाहरण से हमारे देश में बहुत सारे मतलब कि वो है पार्टी लड़ती हैं चुनाव, जैसे भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा। तो जब ये पार्टियां लड़ती हैं, तो जो बसपा को सपोर्ट करती हैं, जो सपा को सपोर्ट करती हैं, जो कांग्रेस को सपोर्ट करती हैं, और जब वो पार्टी जीत जाती है, तो लोग क्या बोलते हैं कि मैं जीत गया। मतलब क्या वो लोग लड़ने गए थे क्या? नहीं, सब तो नहीं लड़ रहे हैं ना। मतलब सब विधायकी सांसदी के लिए सब लड़ रहे हैं? नहीं। लेकिन जब उनकी पार्टी जीत जाती है, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि मैं जीत गया। उसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो हम यीशु मसीह ने जो हमारे पापों और जो हमारे श्राप थे, वो उस सब चीज की वो लड़ाई जो है, यीशु मसीह हमारे पापों गुनाहों के लिए, और जो हम आत्मिक रूप से, बाइबल कहती है कि हमारी जो लड़ाई जो है दुष्ट आत्माओं से थी, आत्मिक अंधकार की ताकतों से थी, वो लड़ाई यीशु मसीह ने लड़ा। और जब हम इब्रानियों 2:4 में लिखा है कि जो हम आत्मिक रूप से, मतलब पाप की मजदूरी जो मृत्यु थी, वो सभी को मरना था, लेकिन यीशु मसीह ने लिखा वो मृत्यु को चख लिया। समझ रहे हो? तो जब यीशु मसीह ने हमारी तरफ से वो लड़ाई लड़ लिया, तो वो जब हम उसके राज्य में शामिल हो जाते हैं, जब हम उसके वचन पे विश्वास करने लगते हैं, जब हम ये मान लेते हैं कि यीशु मेरे पापों गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा, और जब हम ये मन से विश्वास करके और मुंह से अंगीकार करते हैं, बोलते हैं कि यीशु ही मेरा प्रभु है, वही मेरा राजा है, तो जब हम उसकी ओर हो जाते हैं ना, तो हम उसके तब यीशु जब जीत गया, उसने मृत्यु पर जय पा लिया। वो उसका मतलब मृत्यु पर जय पाया, शैतान को हरा दिया। और वो शैतान पर जय पाया, कुलस्सियों 2:15-16 में लिखा है कि शैतान का उसने खुल्लम खुल्ला तमाशा किया, और विधियों का वो लेख जो हमारे विरोध में हमारे नाम पे लिखा था, वो क्रूस पे चढ़ के हमारे सामने से हटा दिया। तो जब उसने सब चीजों पर जय पा लिया, तो जब हम वो यीशु मसीह को अपना अंगीकार कर लेते हैं प्रभु परमेश्वर और उद्धार करता, तो उसी के, उसने जो कुछ किया वो सब मेरे साथ हो जाता है। समझ रहे हो? जैसे कि अगर इंडिया की तरफ से कोई टीम खेलता है,
फुटबॉल हो, हॉकी हो, कुश्ती हो या फिर क्रिकेट हो। आज तो जब वो अपनी इंडिया के तरफ से खेल रहा है तो हमें क्या बनना है? हम अगर इंडियन हैं, हमारी सदस्यता इंडियन रहनी चाहिए, तो हम क्या है कि हम जीत गए। समझ रहे हो? उसी प्रकार इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने बोला कि मैं इस संसार में इसलिए आया ताकि संपूर्ण मानव जाति की पापों की सजा अपनी देह पर लेके क्रूस पर चढ़ जाए और उसी के कोड़े खाने से सारी संपूर्ण मानव जाति बचाई जाए। इसीलिए बाइबल में लिखा यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। समझ रहे हो? तो जब अपने पुत्र को दे दिया तो बाइबल में लिखा है, जब रोमियो 5 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि जो काम मनुष्य निर्बल होके न कर पाया वो काम परमेश्वर ने किया। कैसे किया? कि अपने ही पुत्र को इस संसार में भेजा और संपूर्ण मानव के पापों की सजा उसी के देह पर ला दिया गया और उसी के कोड़े खाने से संपूर्ण मानव जाति, उसी के लहू बहाने से सारी मानव जाति छुड़ाई गई। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को यही समझाना चाहता हूँ कि जो जैसे कि उदाहरण से जब एक राजा लड़ता है हमारी तरफ से, तो हम अगर वो राजा जीत गया तो हम उसके राज्य में जितने लोग रहेंगे वो सब जीत गए। उसी प्रकार यीशु मसीह ने जब वो शैतान पर जय पा लिया तो हम सब जयवंत से भी बढ़कर हैं। समझ रहे हो? तो ये जैसे कि एक आदम ने क्या किया? गलती किया। मतलब जब पहला आदम परमेश्वर ने बनाया और उस आदम ने क्या किया? परमेश्वर के खिलाफ गया और उसने शैतान को अधिकार दे दिया और उसका वो गुलाम हो गया हमेशा के लिए। तो उसके जब तक हम उस आदम में हैं तब तक हम उसके साथ उस गुलामी में, उस मृत्यु में, उस पापों की कर्ज में फंसे हैं। लेकिन जब वो नया आदम यीशु मसीह नए आदम की जगह लेने आया, उस आदम जो पुराना आदम ने गलती किया, पाप किया और उसके कारण जितने लोग उत्पन्न हुए, जैसे रोमियो 5:12 जब पढ़ते हैं वहां पे लिखा है, जैसे एक आदम के द्वारा जो पाप किया सब मनुष्य ने पाप किया, वैसे दूसरा आदम ने जब आज्ञाओं को माना, समझ रहे हो, यीशु मसीह, तो उसके कारण सारे मनुष्य धर्मी ठहरे। तो एक आदम ने जब गलती किया तो सबके अंदर पाप, बुढ़ापा, मृत्यु आया। समझ रहे हो? लेकिन जब दूसरा आदम परमेश्वर खुद प्रभु अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा तो वो उस आदम, पुराने हारे हुए आदम को जय दिलाया और वो दूसरे आदम में बदल गया। समझ रहे हो? तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हम नए आदम में आ जाते हैं। समझ रहे हो? और हम जब प्रभु यीशु मसीह को, जैसा कि रोमियो 10:9 में पढ़ते हैं कि विश्वास करने के लिए मन से विश्वास करते हैं कि वो मेरे पापों गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, परमेश्वर ने उससे मृतकों में से जिला दिया और अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, तो हमारा उद्धार हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हमें यीशु मसीह की जो प्रभुता को हम अंगीकार करते हैं तो हम उसके राज्य में हम शामिल होने के लिए क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना सुसमाचार 3:3-5-7 जब पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। तो नए सिरे से जन्म कैसे होगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह को मतलब विश्वास करते हैं कि वो मेरे पापों के लिए मरा। समझ रहे हो? तो वो हमारी जगह पे वो मर गया तो हम पापों से आजाद हो गए। जैसे कि अगर 11 लोग जाते हैं अपने इंडिया के मतलब टीम में, अगर वो लोग जब क्रिकेट खेल लेते हैं तो हम जीत जाते हैं ना। तो वैसे ही जब यीशु मसीह जो है, जब संपूर्ण मानव जाति के लिए, जैसे हमने पाप किया, संपूर्ण मानव जाति ने पाप किया, जब संपूर्ण मानव जाति की ओर से वो गया, अपने आप को क्रूस पे बलिदान दिया और शैतान को नाश किया, हराया, तो जो कुछ यीशु मसीह ने हमारे लिए किया वो सब वो हमारे लिए हो गया। तो जब हम बोलते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु की ओर से हूँ, तो वो सब चीजें जो यीशु मसीह ने किया वो सब चीजों पर जय हम प्राप्त कर जाते हैं। यीशु मसीह अगर स्वर्ग में प्रवेश किया तो हम भी स्वर्ग में प्रवेश किए। यीशु मसीह अगर जयवंत से बढ़कर उसने जय पाया तो हम भी जय पाया। उसने जब पाप को हराया तो हम भी पाप
को हराया। इसीलिए जब हम आप रोमियो 6 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि जब यीशु मरा तो हम भी मरे, जब यीशु जिलाया गया तो हम भी उसी के साथ क्या जिलाए गए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे वो स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया तो हम भी आत्मिक रूप से स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया। जैसे वो स्वर्ग का वासी हो गया वैसे हम भी हो गए, क्योंकि हम तो उसी के राज्य में। लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मन फिराओ, मत्ती 3:2 जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। इसीलिए यीशु मसीह ने, जब हम मत्ती 10 अध्याय पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा और लोगों को बोला कि जाओ, तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए जो है मैं आया हूँ, और तुम मतलब परमेश्वर के राज्य की स्थापना मैं कर दिया हूँ। अब आप लोग क्या करो, विश्वास करो। समझ रहे हो मेरे प्रिय भाई बहनों? तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो पापों की सजा थी, जितने लोग बोलते हैं कि यीशु हमारे पापों के लिए कैसे मर सकता है, तो ये आप लोगों को उदाहरण बोल रहा हूँ कि जब भाजपा लड़ती है, जो भाजपा की ओर से हैं, अगर भाजपा जीत गई तो वो लोग अपने आप को जय बोलते हैं कि मैं जीत गया, और वो अपने घर पे पटाखे फोड़ने लगते हैं, जय जयकार लगाने लगते हैं। क्यों? क्यों? उसी प्रकार जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो जो कुछ भी किया प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले, 2024 साल पहले, वो सब हमारे लिए हो गया। समझ रहे हो? और जब यीशु मसीह शैतान को हराया तो हम भी हराए। अगर यीशु मसीह पाप पर जय पाया तो हम भी यीशु मसीह के साथ, हमें सिर्फ उसके राज्य में शामिल होना है, यीशु की प्रभुता को अंगीकार करना है। और जैसा कि वचन में लिखा है रोमियो 10:9 में पौलुस कहता है कि विश्वास करने के लिए मन हृदय से विश्वास किया जाता है कि यीशु मेरे पापों गुनाहों के लिए। पहले तो आपको जानते हो कि पुराने आदम ने जो गलती किया, वंशानुगत मतलब वंश के अनुसार जितने लोग मनुष्य उत्पन्न हुए उन सब के अंदर पाप आया, और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। वो मृत्यु रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी जो मृत्यु था, यीशु मसीह का वरदान, यीशु हमारे लिए दान किया गया, उसी को वरदान के द्वारा हमें अनंत जीवन मिल गया और हम स्वर्ग राज्य के वारिस हो गए। और बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं ही मार्ग हूं और कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि एक बाइबल में लिखा है इब्रानियों 9:22 में कि प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं थी। और वो लहू पवित्र होना चाहिए, और वो धर्मी का लहू होना चाहिए, और यीशु मसीह वो पवित्र था। बाइबल में लिखा है, जब पहला पत्रस 1:15 में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि हमारा छुटकारा सोने चांदी या नासमान वस्तु से नहीं, परंतु निर्दोष निष्पाप निष्कलंक मेमना अर्थात यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, लहू बहाया जाना था, इसीलिए परमेश्वर ने व्यवस्था दिया गया। बाइबल में लिखा है, जब रोमियो 3 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि व्यवस्था इसलिए दिया गया ताकि सब मनुष्य के अंदर ये पहचान हो जाए कि हर एक मनुष्य पापी है, और कोई भी मनुष्य पापी अपने पापी मतलब कि अपने पापों से आजाद नहीं हो सकता। इसीलिए इस पापों के आजादी के लिए वो परमेश्वर ने लिखा है जगत से प्रेम किया, अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। समझ रहे हो? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु थी, वो यीशु मसीह सह लिए और हम पापों से आजाद हो गए। हमें सिर्फ उसकी प्रभुता को अंगीकार करना है कि यीशु जो कुछ भी किया और वो सब मेरे लिए किया, वो हमारे लिए पाप बन गया। समझ रहे हो? ताकि वो अपनी धार्मिकता हमें दे दे, वो हमारे पापों को ले लिया। और वही उदाहरण यही है मेरे प्रिय भाई बहनों। बहुत सिंपल सी बात है कि सारी इंडिया के तरफ से हमारा भारत टीम जो खेलता है क्रिकेट, तो वो जीता तो हम भी। अगर कोई हमारी इंडिया के तरफ से अगर कुश्ती हो, कोई भी खेल हो, मतलब अगर इंडिया के तरफ से खेल लिए तो वो जय प्राप्त किया, तो हम उसके सदस्य होना चाहिए, हम इंडिया के वासी होना चाहिए, तो हम जीत गए। समझ रहे हो? अगर हम इंडियन नहीं है तो हम हारे हुए हैं। तो अब जैसे उदाहरण से अगर मान लो कि हमारे भारत देश का मतलब क्रिकेट टीम खेलने जा रहा है, लेकिन हम भारत के निवासी नहीं हैं, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि मतलब कि हम जीत गए? इसके लिए हमें भारत के निवासी होना चाहिए ना। अगर भारत के निवासी आप नहीं हो तो क्रिकेट अगर इंडिया वाले जीत जाते हैं, भारत देश वाले, तो हम कैसे जीत गए? हम तो भारत के नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भारत का निवासी बनना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो वैसे ही जब यीशु मसीह ने शैतान पर, पाप पर, श्राप पर, सब चीज पर जय पाया, तो हमें क्या करना है? हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से लिखा है, हमें मसीह की देह बनना है।
समझ रहे हो? हम जब यीशु मसीह को प्रभुता को अपनाना है कि यीशु मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, तो हम जो कुछ यीशु मसीह ने किया वो सब मेरे लिए किया, वो सब कुछ मेरे लिए हो गया। समझ रहे हो? तो मैं आशा विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने मतलब समझे होंगे। अगर आप लोग यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हो, यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं परिवर्तन करता। यीशु मसीह ने बोला कि मैं जीवन देने आया, बहुतायत की जीवन देने। समझ रहे हो? क्योंकि यीशु मसीह ने संपूर्ण मानव जाति की सृष्टि बनाया, वो मनुष्य के जीवन को बनाया है, और वो संपूर्ण मानव जाति का बाप है। और बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है, और बाप ने यही किया कि बाप अपने बच्चों के लिए अपने आप को इस दुनिया को मतलब पूरे मानव जाति को बचाने के लिए मतलब अपने आप को क्रूस पे बलिदान, ताकि सारे जो उसके पुत्र हैं, सारी मनुष्य जाति बचाई जाए। इसीलिए जब यीशु मसीह संसार में आया, कभी तीर धनुष तलवार नहीं चलाया, और ना वो किसी मनुष्य को मारा। वो मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बहरों को शब्द, लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों को पाक किया, आंधी तूफान को डांटा। और वो सारे जो चीजें असंभव, पानी पर चला, वो आश्चर्य कर्मों को दिखाया, और उन लोगों को बताने आया कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ, मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ। और यीशु मसीह ने बोला कि मतलब कि मैं सच्चा चरवाहा हूँ, मैं सच्चा पिता हूँ। यीशु मसीह ने बोला, फिलिपियो 8 जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना जब 14:8 पढ़ते हैं, और वहाँ पे लिखा गया है, फिलिप्स ने पूछा कि मुझे पिता को दिखा दो, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो मुझे देखा है वो मेरे पिता को देखा है। क्योंकि कुलुस्सियों 1:15 पढ़ोगे, वहाँ पे लिखा है, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी मतलब सृष्टि का पहलौठा। मतलब परमेश्वर को कोई नहीं देखा, जो यीशु मसीह को देखा। यीशु मसीह परमेश्वर पिता को पहचान कराने आए थे कि परमेश्वर पिता क्या है, प्रेमी, धर्मी, न्यायी और पवित्र है। और वो अपने पुत्र को, जब एक बार निकोदेमस जब जाता है यूहन्ना 3 अध्याय में, तो यीशु मसीह वहाँ पे, जब हम यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 1 से लेके जब आप 15, 16, 17 पढ़ते जाओगे, तो वहाँ पे निकोदेमस जो था, उसको प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपने पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए दिया ताकि जो संसार पे दोषी न ठहराने के लिए, लिखा है कि ताकि संसार उसके द्वारा उद्धार पाए। तो परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे वीडियो के साथ। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी करो, आप लोगों को अच्छा लगे, ताकि हम उत्साहित हों, और भी ऐसे हम वीडियो, ऐसे टॉपिक आपके सामने लाते रहें। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष से दे। आमीन।